हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे आपको सादा ब्लाउज की सिलाई। तो इस तरीके से हमने प्लेटें डाल ली हैं 2-2 इंच की दूरी पर। अब हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप नए हैं तो बहुत आसान तरीके से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। तो बस आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से और यहाँ पर पतली पतली प्लेटें बनानी हैं आपको। तो हमने प्लेटें डाल ली हैं। तो आपको इसी तरीके से दोनों पल्ले में प्लेटें डाल ली हैं। तो हमारा पफ अच्छा निकल के आया है। तो आपका भी इसी तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से दोनों पल्ले में हम प्लेटें डाल लेंगे। और ये हमारी नीचे की पट्टी है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे हम। और आप चाहे तो इसमें कच्ची सिलाई लगा सकते हैं या फिर पक्की, क्योंकि हम इसमें तुरपाई करने वाले हैं। तो हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि तुरपाई हो जाती है। तुरपाई के बाद फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो आप इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। जो मशीन में बड़ी वाली सिलाई होती है वो आपको लगा लेनी है। और इस तरीके से हम डबल, ये हमारी दोनों तरफ की पट्टी है। तो हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों पट्टी हो जाएंगी। तो ये हम नीचे की प्लेट थोड़ी सी कट करेंगे। तो आप चाहे तो इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन हम कट कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर कट कर लें या मोड़ लें। तो आपको जैसे बने वैसे कर लें। तो हम कट कर लेते हैं इस पट्टी को। अब हम नीचे की प्लेट जोड़ेंगे। आप प्लेट भी बोल सकते हैं, तीरा जो बोल सकते हैं, पट्टी बोल सकते हैं। तो हम इसको पट्टी बोलते हैं। तो एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो हमारी पट्टी जॉइंट हो गई है। तो इसी तरीके से आपको दोनों पल्ले रेडी करने हैं, पट्टी जॉइंट करके और प्लेटें डाल के। तो हम पीछे पल्ले में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा सा है, तो यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा रहे हैं पीछे। तो यहाँ पर हम तुरपाई नहीं करने वाले हैं। आप अगर ज़्यादा फोल्ड कपड़ा करेंगे तो फिर तुरपाई करना पड़ता है, लेकिन हमने थोड़ा सा ही किया है क्योंकि कपड़ा छोटा था। तो हम पीछे प्लेट डाल लेंगे। प्लेटों के निशान हमने पहले ही लगा लिए थे 4-4 इंच पर। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर कटिंग की वीडियो देखें। बहुत आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की वीडियो भी बनाई है। तो हमारा अब हम पाइपिंग बनाएंगे इसमें। तो इसमें हमें पाइपिंग बनानी है। तो पहले हम बाजू रेडी कर लेंगे। तो इसमें हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके, इस तरीके फोल्ड करके हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा फोल्ड कीजिए, क्योंकि बाजू में ज़्यादा कपड़ा फोल्ड रहेगा तो पहनने पर बाजू सुंदर लगती है। और इसमें हम पाइपिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से दोनों बाजू में सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये हमारी 7 इंच की बाजू है। बाजू थोड़ी लंबी रखी है हमने इसमें। तो इसमें हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। जब हम तुरपाई कर लेंगे तो ये कच्ची सिलाई तोड़ देंगे और हमारी तुरपाई रहेगी इसमें। तो इसी तरीके से दोनों पल्ले में आपको सिलाई लगा लेनी है।
तो अब हम आई हुक वाली पट्टी जॉइंट करेंगे। तो पहले हम आई वाली पट्टी जॉइंट करेंगे। तो ये हमने 4 इंच की ली है पट्टी। तो इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हमें पाइपिंग बनानी है तो यहाँ पर फोल्ड नहीं करेंगे हम। अगर आप पाइपिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो फोल्ड कर दें। अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो उसमें दोनों तरफ फोल्ड करना पड़ता है पट्टी को। तो अच्छे से कपड़े को इस तरीके से सेट कर लें और डबल सिलाई लगा लें। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। और ये हम हुक वाली पट्टी जॉइंट कर रहे हैं। तो हमने 3 इंच की पट्टी ली थी। और एक सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे और इस तरीके से आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें तुरपाई करेंगे बाद में। तो अब हम फिटिंग करेंगे। तो पहले हम गले पर इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें डोरी नहीं लगानी है। अगर डोरी नहीं लगानी है तो तिरछी सिलाई लगाइए आप, चाहे गला जितना भी बड़ा हो, मगर तिरछी सिलाई लगा देंगे तो क्या है ना, कंधे नहीं गिरेंगे आपके। जैसे कि कंधे यहाँ निपक जाते हैं तो वो नहीं होगा। तो आप इस तरीके से सिलाई लगा लें तिरछी दोनों तरफ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हमारा सिलाई में छोटा बड़ा हो जाता है तो उसको कट कर लें आप। दोनों तरफ देख लें, फिर बाजू जॉइंट करें। यहाँ पर छोटा बड़ा है हमारा कपड़ा तो इस तरीके से कट कर लेंगे हम। दोनों तरफ देख लेंगे, दोनों तरफ हमारा बराबर कपड़ा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना एक तरफ छोटा होगा एक तरफ बड़ा तो पहनने पर दिक्कत होती है कस्टमर को। तो इस तरीके से अच्छे से आपको कपड़े को देखना है। तो ये हमारी बाजू है, जो हमने बाजू छांट ली है, लेकिन अब बाजू हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको जॉइंट करना है। तो आपको डबल सिलाई लगा लेनी है इसमें। आप चाहो तो सिंगल सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें डबल सिलाई लगाते हैं क्योंकि मजबूती भी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम दोनों बाजू में सिलाई लगा लेंगे, दोनों बाजू जॉइंट कर लेंगे। तो हमने बाजू जॉइंट कर ली है, तो इसी तरीके से दोनों बाजू जॉइंट करेंगे हम। तो हमने दोनों बाजू जॉइंट कर ली थी, अब हम फिटिंग करेंगे। तो हमारी फिटिंग रही है। तो इस तरीके से उल्टा कपड़ा रखेंगे हम, उल्टा ब्लाउज रखेंगे और फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग को याद रखना है आपको। तो हमारे 8.5 इंच थी, यहाँ पर 7 इंच थी, यहाँ पर 8 इंच थी। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे और बाजू को इस तरीके से उठाकर रखना है आपको, क्योंकि इस तरीके से बाजू की फिटिंग करते हैं तो फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। इस तरीके से आप बाजू की फिटिंग करें। अब हम सिलाई लगा लेंगे, इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ।
कपड़ा है तो यहाँ पर भी हम डबल इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा नीचे की तरफ कपड़ा निकल आता है तो उसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तब हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने पट्टियाँ ली हैं, तो आपकी तिरछी पट्टी होनी चाहिए ये। तो हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है और इस तरीके से तिरछा जॉइंट लगाएं इसमें। तो ये उरेत पट्टी बोलते हैं इसको। तो ये हमारी तिरछी पट्टी होनी चाहिए और तिरछा जॉइंट लगाना चाहिए आपको। अगर आपने इस पट्टी की भी कटिंग देखनी है तो हमने कुछ कटिंग की वीडियो बनाई है जिसमें कि हमने आपको अच्छे से समझाया है कि पट्टियाँ कैसे कट करते हैं, ब्लाउज कैसे कट करते हैं, उसमें हमने सब बताया है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, बहुत सारी वीडियो हैं ऐसी। तो इस तरीके से हमने सारे जॉइंट लगा लिए हैं। तो हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से जॉइंट करेंगे हम। तो ये पाइपिंग बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपने इस तरीके से अगर पाइपिंग एक बार बना ली तो आप इसी तरीके से बनाएंगे और सारे तरीके भूल जाएंगे। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से बन भी जाती है। बस आपको पट्टियों को खींचना नहीं है, ना ब्लाउज को खींचना है, ना पट्टी को खींचना है। आपको सिर्फ इस तरीके से रखना है, रख कर के सिलाई लगाते जाना है। तो अब यहाँ जो पीछे का गला होता है तो यहाँ पर हम हल्का सा खींचेंगे पट्टी को खींचेंगे, ब्लाउज को नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पर खींचेंगे हम। जो हमारी नीचे की तरफ पीछे का गला होता है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा खींचते जाएंगे पट्टी को। अब हम नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी गुलाई ख़त्म है। तो यहाँ से हम पट्टी को नहीं खींचेंगे, बराबर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। तो एक्स्ट्रा पट्टी हो तो कट कर दें इस तरीके से। तो अब हम इस तरीके से एक सिलाई और लगाएंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे हम। तो हमारा नीचे का कपड़ा क्या है ना उसमें दब जाता है, तो फिनिशिंग अच्छी आती है नीचे की और ऊपर की पाइपिंग भी बहुत गोल बनती है, बहुत सुंदर बनती है। तो अब इस तरीके से कपड़े को दबाते जाना है नीचे के। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम सब में सिलाई लगा लेंगे, पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो ये छांट लें थोड़ा थोड़ा सा, जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा हो। तो हम सारे यहाँ पर हमने छांट लिया है कपड़े को। तो आप इस तरीके से रखना है। अब बस पाइपिंग बनानी है आपको और सिलाई लगाते जाना है और मोड़ते जाना है इसको। तो अब पाइपिंग आपकी सुंदर और गोल बनती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर बनेगी। तो आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कितनी सुंदर पाइपिंग बन रही है हमारी। बस इसी तरीके से आपको कपड़े को मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हम पूरी पाइपिंग आपको बनाकर दिखाएंगे। क्योंकि पाइपिंग सुंदर बनेगी तो पूरा लुक आपका गले से ही अच्छा लगता है ब्लाउज का। ब्लाउज हो
या सूट हो, कुछ भी हो जिसमें भी पाइपिंग बना रहे हों, तो पाइपिंग सुंदर होगी तो ब्लाउज भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, क्योंकि सारा का सारा ब्लाउज का लुक पाइपिंग से ही आता है। तो ये हमने पाइपिंग बना ली है, बहुत आसान तरीके से पाइपिंग बन गई हमारी। तो हमने पाइपिंग बना ली है, आप लोग देख भी सकते हैं वीडियो में। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस दोनों तरफ फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कुछ भी समझ में आया है या नहीं आया है।